अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और PP 158 में मैं मौजूद हूं। लाहौर के 4 हलकों में जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से एक ऐसा हलका जो बड़ा ही अहम है। यहाँ पर मियां अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसन शराफत। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 के जनरल इलेक्शन में यहाँ पर अब्दुल हलीम खान जीते थे। अब्दुल हलीम खान के मुनरिफ होने के बाद ये सीट जो है ये खाली हुई और अब इस पे राना एहसन शराफत मुस्लिम लीग नून और अकरम उस्मान PTI से लड़े। जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये बिल्कुल चौधरी परवेज लाई साहब जो चौधरी ब्रादर हैं उनकी रिहाइशगाह के बिल्कुल पास मैं ये पोलिंग स्टेशन है, वहां पे आया हूँ। मुस्लिम लीग नून के कैंप पे और इसके साथ ही PTI का कैंप है। यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं, फिर उधर भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। क्या सूरत हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। आप सर वोट कास्ट करने आए? ये मैं अंडा खाना तो नहीं आया, मैं ये वोट कास्ट करने आया हूँ। तो सर क्या यहाँ पे पोलिंग वगैरह स्मूथ जा रही है, चीजें नहीं ठीक? पता, मैं अभी आके बैठा हूँ। तो कितने को लोग सर सुबह से आए हैं? सर काफी आए हैं, चल रहा है कब से। ये क्या है, उस तरफ लोग क्यों ज्यादा नजर आ रहे हैं, इस तरफ बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? बस इसी तरह ही है। यार खास जोर है यहाँ पे। इनके 8-10 वोटर हैं, मैं वाहिद हूँ जो वोट डालने हैं। वो कहते हैं हमने डालना ही नहीं है। 10 में से 9 लोग वोट नहीं कर रहे, एक सिर्फ आप कर। जी मैं, इसकी क्या वजह वैसे? दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं ये वो भी बकवास है और ये भी बकवास है। किसी पे एतमाद नहीं है। यार जो हालात मुल्क के किए हुए हैं, खान साहब 3.5-4 साल ही केड़ा किला पुट के ले आए सन, तो जेड़ा साल ही नहीं पुटिया था इन्हें पुट लेता या उनकी कर लेगा। तो ये सारी वजह है कि लोग जो हैं डिसअपॉइंट हैं। मैं कहता हूँ इस में से शायद 100 बाहर ही नहीं निकले। बहुत कम आए। सुबह से अभी तो टाइम हो गया 2 सुपर टाइम हो गया, तो सुबह आप 8-9 बजे से यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कितने को लोग आए होंगे? वो इतने नहीं, ज्यादा नहीं आए जिस तरह जिस तरह आना चाहिए थे उस तरह नहीं है। ये तो हमें नजर आ रहा है कि लोग ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ कैंप्स जो हैं उस पे लोग जो बैठे हैं वही मौजूद हैं। वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ भी चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कैंप लगा हुआ है, वहां पर लोग कुछ थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं कुछ लोग। और वहां पे क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, कैंप्स पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको सूरत हाल। ये PP 158 है जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र। अरे बिरयानी नहीं दिखानी, वो मुस्लिम लीग नून वाले खाते हैं, उन पे इल्जाम है। अच्छा, खाना तो खाते हैं, सारे खाते हैं। यहाँ पे क्या वजह है कि जो हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं, कैंप्स जो हैं ऐसे ही लगता है जैसे खाली। क्या वजह, लोग नहीं बाहर निकले? नहीं नहीं, ये मैं 1982 की यहाँ की रेजिडेंट हूँ। ये इसी सड़क पे मेरा घर है। यहाँ इतना ही वोटर है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े घर हैं और मोस्टली लोग आउट ऑफ द कंट्री हैं। कुछ के बच्चे बाहर गए हुए हैं, कुछ हॉलीडेज पे गए हुए हैं, हज की वजह से गए हुए हैं। और बड़ी 2 साल के बाद भी कुछ 6 लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही बुरा हाल है बिल्कुल। से हमेशा PTI जीतती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो वोटर आएगा PTI को डाल के चला जाएगा इंशाल्लाह। जो यहाँ पे कैंपेन हुई है वो कैंपेन में लोग इंटरेस्टेड थे कि वो भी दिलचस्पी नहीं दिखाई? नहीं, यहाँ के लोगों को ये लोग इमरान खान लवर्स हैं। बड़ा IQ अच्छा है माशाल्लाह। इनको हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ता। दे ऑल नो कि हमने कहाँ जाके किसको वोट डालना है, बट हम इनको इन्फॉर्मेशन जरूर डाल देते हैं कि जी आपका वोट फला जगह पे है। ठीक हो गया। मैं आप सुबह से मौजूद हैं यहाँ पे? मैं एक ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्री प्लान रिगिंग ये कर रहे हैं वो क्या? कमीशन वाले। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास आज 30 से 40 ज़्यादा पर्सनस आए हैं जो इस एरिया के हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनके एड्रेस भी यहाँ के हैं, लेकिन उनकी वोट इन्होंने यहाँ से उठा के कंस्टिट्यूंसी उठा के बाहर फेंक दी है। वो यहाँ पे पहले वोट डाल रहे थे, वो जब चेक कर रहे हैं उनका वोट यहाँ पे रजिस्टर आ ही नहीं रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो लोग काफ़ी एंग्री थे और कुछ का यहाँ से उठा के कुछ का कहीं पर फेंक दिया है, कुछ के कैंट में कर दिया, कुछ का कहीं पे, कि लोग वोट कन्फ्यूज। चेंज किए गए हैं, उनके हल्के चेंज। फैमिली के एक मेंबर का वोट यहाँ पर है, 3 का उठा के इन्होंने कहीं और फेंक दिया, कन्फ्यूज। वो टाइम नहीं पहुंच सके, वो घर चले जाएं कि हम कहाँ ख्वार होते फिरेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स आ रही है, हम सुबह से इसको फेस कर रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। वोट कास्ट लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे वोट कास्ट किए हैं, अब उनके यहाँ पे नहीं है। कुछ ऐसे 2018 में जिन लोगों के यहाँ वोट थे, मेरे घर के अंदर से जिन्होंने 2018 में यहाँ वोट डाला था, उनमें कुछ लोगों के वोट हैं और कुछ लोगों के आउट ऑफ हल्का है। ये सारी लिस्ट है कि जो लोग यहाँ पे, जिनकी यहाँ पे एड्रेस है, जिनके वोट यहाँ पे होने चाहिए थे, इलेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को अब देना हमने पड़ेगा। यहाँ पे CNSC वगैरह डिटेल्स लिख ली है कि अभी इसके बाद हम इलेक्शन कमीशन में या किसकी कंप्लेंट करेंगे कि ये यहाँ के रिहायशी थे, इनके एड्रेस यहाँ के हैं, उनकी वोट पहले भी यहाँ पे इनके वोट कहीं और है। 20 साल से यहाँ से वोट डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने वोट यहाँ से उनके ट्रांसफर कर दिए। आप देख रहे हैं ये कैंप्स की सूरत हाल है। थोड़ा सा अगर आप आगे दिखाएं तो वो है पोलिंग स्टेशन। PP 158 है ये हल्का। और
चौधरी परवेज लाई साहब के भी सपोर्टर हैं, थोड़े से आगे आगे आए यार। चौधरी परवेज लाई साहब का घर साथ है, सपोर्टर इतने थोड़े क्यों हैं? और नहीं है, ये सारे हम गुजरात से आए हुए हैं और सुबह से हैं, और जितनी मुश्किल से हम आए हैं ये शायद वाह, मुश्किल क्या है? जनाब जैसे ही हम सुबह मोटरवे से उतरे हैं तो हमारी 2 गाड़ियां थी, उनको ऐसे चेक किया गया है जैसे कि शायद हम कहीं अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कुछ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं था गाड़ियों में? वो पूरी तसल्ली करके भेजे उन्होंने हमें, हम कोई बदमाश नहीं है, हम लोग भी जैसे नाके लगे हुए थे। जी जी नक्का, और ऐसे उन्होंने तलाशी ली है, मेरे ख्याल से कम 5 दफा तलाशी ली गई है, और एंड पे तकरीबन 1 घंटा में पूरा उधर लगा है। तो गुजरात से निकलना ही मुश्किल हो गया। हम तो जनाब ये कह रहे हैं वडाई साहब, जब उधर से हमारी गाड़ियां आई हैं हमको दहशत गर्द, सिर्फ हमारा कसूर ये था हमारे शनाख्ती कार्ड देख के कि हम गुजरात से हैं। वो इस तरह चेक कर रहे थे, शायद इन गाड़ियों में LMG हैं या रॉकेट लॉन्चर हम लेके आए हैं। सारी जमातें अपनी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, काफ लीग अपनी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकती। काफ लीग तो खुद एक जमात है ना। जी जी, वो काफ लीग की वर्कर अपनी जमात को support अच्छा, नहीं कर रहे हैं। ये बताएं कि चौधरी परवेज लाई साहब की वजह से आप लोग यहाँ पे इस हल्के में आए सपोर्ट करने? जी हम कारकुन हैं काफ लीग के, और जिस तरह लाहौर से गुजरां वाले जलसे पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ड्यूटियां लगी हैं बकायदा? चौधरी हुसैन लाई साहब, हमारे MN चौधरी हुसैन लाई साहब ने हमारी ड्यूटियां लगाई हुई हैं, और तकरीबन पूरे लाहौर में हमारे कारकुन इसी तरह वो हर पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी दे रहे हैं, बल्कि हमने पूरी कंपेन की है, हमारे रिलेटिव दोस्त जितने भी हैं वोट लिए हमने उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमने देखा है कि जितने भी वोटर आ रहे हैं ना, उनमें से 40% जो वोट है ना वो इधर है ही नहीं, मुख्तलिफ हल्कों में डाल दिए गए हैं जहाँ वोट इलेक्शन हो ही नहीं रहा। तो आप लोगों की मेहरबानी थोड़ा सा आके गहमा गहमी की है, वरना यहाँ तो इलेक्शन वाला कोई माहौल ही नहीं लग रहा। आप देखें, आप से बंदे आ रहे हैं सुबह के। बात सुनिएगा, आप ये देखें ये PTI के कैंप है, आप उधर नून का देखें, कोई बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है, और सुबह से हम यहाँ खड़े हैं। ये नून वालों का बंदा, ये देखें, हाँ बंदे वाकई नहीं है। एक बंदा भी नहीं है उधर। सर चौधरी, ये हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। देखिए जो हमारे MNA साहब है चौधरी हुसैन लाई साहब, वो मोहब्बत का एक पैगाम दिया उन्होंने कि हमने वफा करनी है PTI के साथ, क्योंकि PTI के इत्तेहाद के साथ हम जीते हैं, और हमने चौधरी शुजात भी तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, वो कौन सा नफरत का पैगाम दे रहे हैं? नहीं, वो भी मोहब्बत का दे रहे हैं, लेकिन देखिए जो चौधरी हुसैन लाई साहब हैं, जो चौधरी मूसा लाई साहब हैं, ये सारे हमने इमरान खान के लिए वोट दिया था वहाँ पे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, इस तरह तो नहीं हो रहा कि चौधरी हुसैन अली वाला और चौधरी परवेज और मोनस वाला जो है ग्रुप, वो PTI को वोट कर रहा है, और चौधरी शुजात और चौधरी सालिक वाला नून लीग को? ऐसा कुछ भी नहीं। सर हम चौधरी शुजात साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो फैमिली मैटर है वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तकसीम तो नहीं हो रहा? लेकिन ये क्या एक मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी बरादरान की तरफ से हमें सख्ती से हुक्म है कि किसी पोलिंग पे कोई इतनी भी राय बराबर भी अल्लाह गुल्ला नहीं करना, हमने सिर्फ इनको पानी पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, और जिसको कोई जरूरत है उसको लेके जाना है। अच्छे लोग हैं जी, पानी पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है। जिंदाबाद। और किसी किस्म की अल्लाह गुल्ला नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद वो हमें तंग करते हैं, जिधर हम इकट्ठे होते हैं हम बजा- आखिरी बात जल्दी से कर दें। जी जी ऐनक भी अच्छी पहनी हुई है। देखिए बात ये है कि ये हमारे जो हुसैन लाई साहब, और उन्होंने ये हमें कहा है कि आप मोहब्बत का पैगाम दिया। मोहब्बत का पैगाम दिया। ठीक है, और आप एक बात और। आखिरी बात। हम ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज लाई, हुसैन लाई और चौधरी शुजात साहब, आप पूरे हल्के में कहीं भी लाहौर में घूम लें, आपको जो भी मुस्लिम लीग मिलेगा ना वो इमरान खान के साथ मिलेगा, वो जो भी मुस्लिम लीग मिलेगा ना परवेज साहब के साथ मिलेगा, हुसैन साहब के साथ मिलेगा। शुजात साहब के साथ नहीं? इज्जत बहुत है, रिस्पेक्ट है। यार ये क्या चक्कर है, मुझे समझा दें। चौधरी शुजात पार्टी के सदर हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कहीं और हैं, सदर कहीं और हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम इज्जत करते हैं चौधरी शुजात की, हम परवेज लाई के साथ हैं। ये क्या चल रहा है? इज्जत भी कर, चौधरी शुजात भी परवेज लाई साहब के साथ है। उनका उन्हें आपने पंजाब में उन्होंने वाज़ेह बोला कि अब ये जो 20 हल्कों में जहां जहां आप लोगों के वोट हैं, आप PTI को डलवा रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब और सालिक साहब के चूंकि था दूसरी तरफ है, नून लीग को वोट डलवा रहे हैं? PTI चौधरी शुजात साहब ने कोई हुक्म नहीं जारी किया? नहीं, जो शुजात साहब पंजाब में इधर सपोर्ट कर रहे हैं ना। क्या पैगाम है चौधरी शुजात साहब का कि PTI को सपोर्ट करें? जी बिल्कुल, बड़ा अजीब नहीं लगता थोड़ा सा आप लोगों को जो पंजाब का सिनेरियो अजीब। कि चौधरी सालिक साहब उस तरफ बैठे हों और आप लोगों को कह रहे हो चलो भी PTI को सपोर्ट करें? सालिक साहब वाला मामला अलग है और जो शुजात साहब वाला अलग है, इंशाल्लाह जल्दी वैसे चौधरी कवर। सालिक कौन है? उनके बेटे ही हैं। मामला अलग है क्या? वक्त मैं वो पंजाब और वफाक की कह रहा हूँ, वो भी जल्दी हल हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आपने इस ईद पे देखा हमने। चौधरी परवेज लाई उम्मीद बन रहे हैं वज़ीर आला? इंशाल्लाह बनेगा जी, इंशाल्लाह। सर वो बात आपने बड़ा टाइम ले लिया है, इतना टाइम नहीं लेता। बात ये है सारे चौधरी शुजात साहब को ये है कि वो हमारे साथ, हमने कहा हम आपके साथ है, सिर्फ जो हमने कमिटमेंट उनने कर ली है ना वो उसको कर रहे हैं हम। बस बहुत शुक्रिया। PP 158 जी जी
कि नहीं पहचान लिया है, बताएं क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो अच्छी नहीं है। सुबह से जितने मैं इधर इसी थी ना, हल्के में थी, तो मैंने देखा है कि जिन लोगों के वोट थे ना सुबह, मतलब कि 6 वोट थे लास्ट टाइम, अब उनके 1 वोट इधर कास्ट हो रहा है, 5 वोट किसी और हल्के में डाल दिए गए। पहले ही लोग नहीं वोट डाल, उनके जो आ रहे हैं उनके साथ तो ये हो रहा है। साथ ये हो रहा है। ये सुबह के तकरीबन चौथा या 5वां केस है। अभी मैं बागड़िया से पहले भी होके आई थी, वहां पे भी ये सूरत हाल है। एक फैमिली के 6 वोट हैं, 2 वोट उधर है, 4 वोट का पता ही नहीं किस। फिर भी आप जीत जाएंगे, पोजीशन ठीक है। अल्लाह ताला हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, हमने जीतना है इंशाल्लाह ताला। जीत हमारे हिस्से में आएगी। ये बात सुनिए, बादल हमेशा मिटता है, बादल से दबने मैं वाले आकर बादल ने कहूंगा नहीं हम। आप कह सकती हैं मैंने क्या किया। ये धर्मपुरे के जलसे में अभी इमरान खान के जलसे को 4 घंटे रहते थे, आपने नाकाम किया। नहीं, मैं बताता हूँ आप मेरी बात, आपका मौकफ हो गया, अब मैं बात करूँ। जो आपने इंटरव्यू किया था कैंडिडेट के बेटे का उसी जलसे वाली जगह पे, आपने कहा जी अभी 4 घंटे जलसे में रहते थे, आपने कहा ये नाकाम हो गया पीटीआई। नहीं, मैंने नहीं कहा कहीं पे, मैं अभी भी नहीं कह रहा, ये लाइव चल रहा है, मैं अभी भी नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहीं पे, हमने उनका इंटरव्यू किया था सिर्फ, मैंने कहीं पे जलसे को नाकाम नहीं कहा। जलसे का टाइम उनका मौकफ था, लेकिन वो उस वक्त आप उसे कह सकते थे भाई अभी तो जलसे का टाइम ही नहीं। हाँ जी, ये बातें भी की थी, आप वो लाइव निकाल लें दोबारा से देखें। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने एक आधी लाइन सुन के, आपका हक है, आपने दे दिया मौकफ, मेहरबानी है आपकी। PP 158 और ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर गहमा गहमी जो है आपको नजर आ रही है, जो लोग आ भी रहे हैं, पता चलता है उनका भी वोट यहाँ पर नहीं है। नून लीग का कैंप दिखाया, PTI का कैंप दिखाया, बाकी हल्कों में चल के आपको सूरत हाल दिखाते हैं। 5 बजे तक का पोलिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। अपने मेजबान फारूक उड़ाइज को PP 158 से ज़्यादा दीजिए लाने के बाद।